तो जूनियर्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या होता है? बहुत भारी भारी टर्म्स लग रहे हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन थोड़ा छोटा छोटा टर्म है। रिफ्रैक्शन क्या है भैया जी? हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे, मतलब पूरा पढ़ेंगे, मतलब आज ही नहीं पढ़ेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसको भी आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। पहले लाइट जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब जानते हैं। लाइट मतलब क्या? लाइट मतलब भैया क्या आप पूछते हो? 10th में आ गए, हमें क्या नहीं पता होगा? कुछ आपको ही सब पता है? अरे नहीं यार, तुमको भी सब पता है। सुनो, लाइट तुमको क्या है, मतलब तुम्हें ये पता है लाइट लाइट होती है, उसका डेफिनेशन क्या है एक बार जान लेते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, जिससे हमें क्या दिखता है? ऑब्जेक्ट दिखता है। बड़े दिन से मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ, आज कुछ और पेन यूज करूंगा। आज मैं कौन सा कलर यूज करूँ? ग्रीन यूज करते हैं, नहीं रेड यूज करते हैं। हाँ, ये कलर सही है, ठीक है ना। चलो, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? चीजों को। लाइट से चीजों को देखेंगे, और किसको देखेंगे, है ना। हाँ, तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम लाइट पढ़ेंगे, उसमें हम लिखेंगे प्लेन मिरर के बारे में, जो नॉर्मल होता है ना, जिसके अंदर तुम अपनी अपनी खूबसूरती को निहारते हो, उस मिरर के बारे में देखेंगे। फिर हम कुछ देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों चीजें आराम से बताऊंगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। अच्छा, अब हम फिर देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनती है, क्या क्या वो होता है। फिर हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर में सब कुछ देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे। फिर हम जानेंगे सब, मतलब सबके डेफिनेशन जानेंगे, क्या स्पेरिकल मिरर में किसको क्या चीज कहते हैं, सब कुछ जानेंगे। और ये चैप्टर आराम से खत्म करेंगे, ज्यादा कोई जल्दी नहीं, 3-4 पार्ट्स में करेंगे, आराम आराम से करेंगे, मजा आएगा जब तुम्हें पढ़ने में, लाइट पढ़ने में। लाइट मेरा फेवरेट चैप्टर था, सही बताओ तो साइंस में, अभी 10th क्लास में सही में बड़ा मजा आता था लाइट पढ़ने में, आसान भी था और मजा भी आता था। तो हमने लाइट तो जान ली क्या होता है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और अभी हम पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे ये वाली तुम इमेज देखो, ठीक है ना, तुमने कुछ भी एक, मतलब कुछ पॉलिश सा सरफेस रखा। पॉलिश सरफेस क्या होता है? दो तरह के सरफेस होते हैं, पॉलिश सरफेस और रफ सरफेस। पॉलिश सरफेस में बोलो जो बिल्कुल स्मूथ सा हो, जैसे तुम्हारा आईना हो गया, कोई सब स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी चीज हो गई। जैसे किसी फोन का तुम टॉप देख लो, वो एकदम स्मूथ सरफेस है, वो सब स्मूथ सरफेस हो गया। रफ सरफेस क्या है? सैंड देख लो, मिट्टी देख लो, अपने घर के नीचे जो रोड है वो देख लो, थोड़ी रफ रफ सी है, उनको रफ सरफेसेस कहते हैं। अब देखो, किसी भी तुम स्मूथ सरफेस पे लाइट मारो तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, रफ पे भी करेगी पर स्मूथ पे भी करेगी। स्मूथ में मैं अभी स्मूथ की बात कर रहा हूँ, स्मूथ पे भी करेगी रिफ्लेक्ट। अब जो ये रिफ्लेक्ट करी ना, जैसे ऐसे आई और ऐसे ही चली गई, इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लाइट आके पड़ी, मतलब सोचो अगर ये सन है, इधर एक सन है, सन की लाइट अगर आके पड़ी तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे, जो आके इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम कौन सी रे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। नाम तो आसान आसान है। अच्छा, अब देखो ये जो जहां पे ये पॉइंट, जहां पे आके ये इंसिडेंस हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंस आके पड़ा है, ठीक है। अभी देखो, ये आई क्या है और ये आर क्या है? तो आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें एक बढ़िया सी चीज होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा सेम होते हैं। अगर सोचो ये है 3 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 3 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। सिंपल, मतलब ये बिल्कुल आसान है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें, पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख लो। व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। मतलब कुछ ज्यादातर लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ ही लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका हमें देखना ही नहीं। अभी हम सोच के चल रहे हैं सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों सेम होते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों, ये हो गया पहला लॉ। दूसरा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक सेम प्लेन पे सब लाई करते हैं, मतलब जितने भी चीजें, ये जो लाइन नहीं जा रही तुम्हें बीच में से, ये है नॉर्मल, मतलब बीच वाला जो डिवीजन है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल। और ये जो बीच वाली, ये सारी चीजें, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब एक प्लेन पे लाई करती है।
ओके, ये सिंपल था। ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चैप्टर में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, पर अभी हम उस पर ध्यान नहीं देना। अभी हम सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। अच्छा, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो सबसे सिंपल एक चीज होती है, वो है अपना प्लेन मिरर, जो हमारे सामने होता है, हम ऐसे करके ऐसे खूबसूरती निहार रहे होते हैं अपनी, ऐसे वाले। ठीक है, उस वाले मिरर को हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर की बात करें, सोचो ये जो सीधी सी जो वो लाइन दिख रही है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है। अब इसके पीछे ऐसे ऐसे लाइन 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 खींच रखे ना, ऐसे डॉट 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 ऐसे। उसका मतलब है कि ये जगह रफ है, और ये वाली जो मतलब उस वो वाली जगह रिफ्लेक्ट ही नहीं है, ये वाली जगह रिफ्लेक्ट करती है। जो रेड वाली, ये वाली यहाँ पे आके लाइन पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी, पर अगर यहाँ पे आके लाइन पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, अब हम मिरर पे अगर हम बात करें कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ए बी है एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की सीधी लाइट आके पड़ी इसमें, और यहीं से सीधा चली गई वापस, ऐसे गई। और एक लाइट ऐसे पड़ी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो वो ऐसे चली गई। अब यहाँ पे तो ये मीट नहीं कर रही, तो इसको हम पीछे देखो, सेम यहीं पे आके पीछे, अगर इन दोनों लाइनों को पीछे ले तो हम यहाँ पे आके इमेज बनी बनी यहाँ पे। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देखो, मैं तुम्हें कुछ कुछ देख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ए बी और इसकी हाइट बिल्कुल सेम है ना, देखो तुम लोग, हाइट बिल्कुल सेम है। अच्छा, यहां से इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहां से उसका भी है, सेम डिस्टेंस है। अच्छा, ये सीधा है, पर ये लेटरली इन्वर्टेड है, ये तुम्हें ऐसे दिख नहीं रहा, पर तुम जब अपने आईने में देखते हो अपने आप को, तो तुम राइट का लेफ्ट देखते हो, लेफ्ट का राइट देखते हो, है ना? जैसे अभी तुम मुझे कैमरा में देख रहे हो, राइट का लेफ्ट देख रहे हो, लेफ्ट का राइट देख रहे हो, वही चीज। सॉरी, वो थोड़ी सी जगह चेंज करनी पड़ी, तो हम जहाँ पे थे वहां से दोबारा शुरू करते हैं। हम कहाँ पे थे? हमारा ये था कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि क्या क्या है, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। अब उसी चीज को हमने क्या कैसे लिखा है, हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। क्या क्या लिखा है हमने स्टेटमेंट फॉर्म में? पहले हमने लिखा है जो इमेज होती है वो क्या होती है? वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब कि वो मतलब ऐसे रियल लाइन्स आके नहीं मिल रही है। मतलब ये अगर हमने लाइन को पीछे एक्सटेंड करा, हमने अपनी इमेजिनेशन से अगर लाइन को पीछे एक्सटेंड करा, इमेजिनेशन या फिर बोलो तो मतलब पीछे आई है ना लाइन, जब भी पीछे से डॉटेड फॉर्म में है तो वो चीज होती है वर्चुअल, मतलब वो स्क्रीन पे नहीं आ सकती, किसी भी स्क्रीन पे। जैसे अगर तुमने किसी चीज को रिफ्लेक्ट करा और तुमने सामने कुछ रखा और उसके ऊपर इमेज आ गई, तो वो रियल इमेज है। पर अगर उसमें नहीं है, उसके अंदर तुम्हें जाकर अंदर दिख रही है इमेज, तो वो होती है वर्चुअल इमेज। तो इधर इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। इरेक्ट मतलब एकदम सीधी बनेगी, मतलब वर्चुअल होती तो बिल्कुल सीधी बनती है, और अगर वर्चुअल है तो इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, और इरेक्ट है तो मतलब इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना, चाहे कोई से भी मिरर हो। अच्छा, लेटरल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, जैसे मेरी ये वाली आइज मुझे इस तरफ दिखेगी, ये वाली आइज मुझे इस तरफ दिखेगी, मतलब उल्टा दिखता है, लेटरल इन्वर्टेड दिखता है, मतलब ऐसे दिखता है। ठीक है ना, सब कुछ। अच्छा, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर तुम इमेज के मतलब बिल्कुल शीशे के सामने खड़े होगे, तो तुम्हारी साइज और उसकी साइज बिल्कुल इक्वल होगी ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, तुम्हारी साइज अलग है और उसकी साइज अलग है। तो यही होता है, ये प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में इतना ही करा। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे। स्पेरिकल मिरर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, एक मिनट, प्लेन मिरर का एक और है, इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड एज द मतलब फ्रंट ऑफ इट। मतलब अगर तुम इससे 5 मीटर दूर हो तो अंदर भी 5 मीटर दूर ही बनेगी, उससे मतलब ज्यादा पास या कम नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये तो प्लेन मिरर्स की थी। अब हम इसके बाद स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे, वो अगले पार्ट में, और इन सब के बारे में जानेंगे। और फिर उसके अगले पार्ट में जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है स्पेरिकल मिरर्स में, ये सब। ठीक है, ये अगली वीडियोस का टॉपिक है, ये अभी आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी इतना ही था। ठीक है ना, अभी इतना ही जानते हैं, बाद में कभी बात करते हैं।